राधे राधे फ्रेंड्स, जय गुरु जी। मेरा नाम मेघा है और मेरे चैनल 7 नॉट्स में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ये कान्हा जी की चोली बनाना सिखाऊंगी। इस चोली को मैंने पूरी तरीके से सिलाइयों पे बनाया है। मैंने ये बॉर्डर भी चोली में साथ साथ ही बुना है। मैंने इसे क्रोशिया से बाद में नहीं बनाया है। तो अगर आप क्रोशिया चलाना नहीं जानते हैं तब भी आप ये चोली बहुत आराम से बना सकते हैं। मैंने ये चोली 3 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पूरा देखेंगे तो आप किसी भी नंबर के कान्हा जी के लिए बहुत ही आसानी से चोली बना पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 3 नंबर कान्हा जी की पोशाक बनाने के लिए हमें अपनी सिलाई में 16 फंदे चाहिए और वो डालने के लिए मैंने डबल धागा लिया है और ये धागा मैंने थोड़ा लंबा लिया है। लेकिन अपने फंदे हम जनरली यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमारा ये सिरा एंड होता है, लेकिन इस बार ये फंदे डालने के लिए हम अपना फंदे यहाँ से न डालकर थोड़ा आगे से, यहाँ थोड़ा आगे से डालेंगे। ये सिरा हम छोड़ देंगे, लेकिन फंदे हम अपने वर्किंग यार्न जो हमारा सिरे वाला पार्ट है उसको हम अलग कर देंगे। ये हमारा सिरा है, एंड है, इसको हम ये धागा जो हमने लंबा छोड़ा है इसको हम अलग कर देंगे और अपने फंदे हम वर्किंग यार्न जो हमारा जो हमारी ऊन गोले से जुड़ी है उससे डालेंगे। अभी मैंने 2 फंदे डाल लिए हैं और यहाँ पे हम इस तरीके से 16 फंदे डाल लेंगे। मैं ये डाल लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर मैं आपको देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी सिलाई में 16 फंदे डाल लिए हैं और अब हम शुरू करते हैं। हम अपने फर्स्ट 2 फंदों को पर्ल वाइज निट करेंगे। 1 और ये 2। अब इसके अंदर अपना दूसरा कलर ऐड करेंगे जिस कलर से हमें अपनी चोली मेन बनानी है। मेन चोली की जो हमें बनानी है वो वाला कलर हम इसमें ऐड करेंगे। 1। अब हम इन सारे फंदों को लास्ट के 2 फंदे रहने तक हम इनको पर्ल वाइज निट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम अपने लास्ट के 2 फंदों पे आ गए हैं और ये दोनों फंदे हम, ये जो धागा है हमारा नीला ब्लू कलर का जो हमने छोड़ा हुआ था सिरा, हम उससे पर्ल वाइज निट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने इस वाइट थ्रेड को इसके साथ लॉक कर देंगे सो दैट इसके बीच में गैप नहीं आए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पहली सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ से भी एक और रो सेम ऐसे ही 2 ब्लू, बाकी वाइट और 2 ब्लू, इसको पर्ल वाइज निट कर लेते हैं। चलिए मैं निट करती हूँ, फिर मैं आती हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने आपको गलत बोल दिया था। मैंने आपसे कहा 1 उल्टी सिलाई करने के लिए, पर हमें 2 उल्टी सिलाई करनी थी। अभी एक्चुअल हमने पहली सिलाई हमने जिस पे अपना वाइट कलर चढ़ाया, वाइट कलर जो हमने ऐड किया, उसके बाद हमने एक पर्ल की और उसके बाद हमने एक और पर्ल की। अब हम आ गए हैं अपनी सीधी सिलाई पे। यहाँ से हम अपने फंदों का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले अगर आप अपने गोपाल जी की चोली देखें तो गोपाल जी की चोली में यहाँ हमारे ऐसे ये हमारे, इसको हम कहते हैं अपना, ये पार्ट हमारा फ्रंट में रहता है। हम इनको ऐसे पहनाते हैं अपनी चोली, तो ये फ्रंट का पार्ट हो गया हमारा। उसके बाद ये हमारी स्लीव्स हो गई, ये हमारा बैक हो गया और ये हमारी दूसरी स्लीव हो गई और ये हमारा फ्रंट का दूसरे वाला पार्ट हो गया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें फ्रेंड्स तो हमारे जो फंदे बढ़ते हैं वो ये हमारे एक इस फंदे के इधर और इधर दोनों तरफ हम फंदे बढ़ाते हैं। बीच के फंदे जो हैं वो हमारा एक फंदा बीच में रहता है और दूसरी तरफ भी हमारा एक फंदे के दोनों तरफ हम अपनी जाली बनाते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। जब हम अपनी फंदों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हमारे पास फंदे जब हम स्लीव के लिए जो रखते हैं वो हम एक फंदा हमारा जिसके दोनों तरफ हमारे फंदे इंक्रीज़ होते हैं, एक फंदा बीच का जो पहले 1 होता है, फिर वो 3 हो जाता है, फिर वो 5 हो जाते हैं, और एक फंदा जिसके हम दोनों तरफ अपना स्लीव का इंक्रीज़ करते हैं। तो इन ऑल 1, 2 और 3 जब भी हम अपने किसी भी साइज़ के कान्हा जी की पोशाक अगर आप बना रहे हैं, डजेंट मैटर कि आप वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, आपके पास फंदे 10, 12,
14, 16, 18 सिलाई में जितने भी फंदे हैं, लेकिन आप सिलाई जो स्लीव्स का जो आप बनाएंगे वो हमेशा 3 फंदे ही रहेंगे। 3 फंदे एक स्लीव के और 3 फंदे दूसरी स्लीव के। तो आपने क्या करना है, हर बार आपने इन 3 फंदों को जोड़ के, ये हमारे 6 फंदे जो होते हैं ये फिक्स्ड हो जाते हैं हमारे स्लीव के लिए। तो आपके पास जितने भी फंदे हैं, अगर आपके पास 24 फंदे हैं सिलाई में, तो आप उसमें से 6 माइनस कर दीजिए और आपके पास बचेंगे 18 फंदे। अब ये 18 फंदे हमें डिवाइड करने हैं फ्रंट और बैक में। तो उसका अगर हम आधा करें तो वो 9 हो जाता है। तो हम बैक में 10 फंदे, बैक में हम इसके 8 फंदे कर देंगे, एक माइनस करके और एक यहाँ पे ऐड करके हम 4 और 4 दोनों अपने फ्रंट के साइड में, फ्रंट के फंदों में रख देंगे। अब फ्रेंड्स हमारे पास सिलाई में इस वक्त हम 3 नंबर साइज़ की गोपाल जी की चोली बना रहे हैं। तो हमारे पास सिलाई में इस टाइम 16 फंदे हैं, उसमें से हम 6 फंदे अपने स्लीव के माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचे 10 फंदे। इन 10 फंदों का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम इनको आधा आधा करें तो वो बनते हैं 5। तो हम बैक में हम 5 बैक में हम अपने बैक साइड की पार्ट में हम 4 फंदे रख देंगे और 6 फंदों का हम 3-3 फंदे करके डिवाइड कर देंगे अपने फ्रंट साइड के लेफ़्ट और राइट में। तो अब हमारे पास ये हो जाएंगे सेंटर के 4 फंदे, जो हमारा बैक पार्ट है उसके 4 फंदे, फिर 3 फंदे हमारे स्लीव के जाएंगे, 3 फंदे राइट में और 3 फंदे हमारे लेफ़्ट स्लीव में जाएंगे, फिर 3 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट के और 3 फंदे हमारे दूसरे फ्रंट पार्ट के। अब हमारा ये तो हो गया लेफ़्ट पार्ट, ये हो गई हमारी स्लीव, ये हो जाएगी हमारी बैक, ये हो जाएगा हमारा अगेन स्लीव और ये हो जाएगा हमारा फ्रंट राइट पार्ट। जितना भी हम इंक्रीज़ करेंगे अपना, जो फंदे हमें इंक्रीज़ करने हैं वो हम इन 3 पे, इन 2 पे, इन 2 पे दोनों तरफ हम हर बार फंदे जो हैं वो अपने इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। देखिए फ्रेंड्स, अब पहला फंदा तो मैं जैसे फर्स्ट फंदा तो इसको बिना बने उतार देंगे और फिर धागा आगे, और ये पहला फंदा जो सेकंड फंदा है उसको हम उल्टा पर्ल वाइज नेट कर लेंगे, उल्टा बुन लेंगे, फिर धागा पीछे। अब हमारा ये फंदा वाइट कलर का आएगा तो इस धागे को हम लॉक कर देंगे। फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, इसे लॉक करना ज़रूरी है। अगर आप इसको लॉक नहीं करेंगे तो इस जगह पे आपके बॉर्डर और आपकी चोली के फंदों में गैप आ जाएगा। यहाँ पे हमने इसको टाइट करके इसको हमने नेट कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे 1 2 3 ये 3 फंदे हमारे बैक के हो गए। अब हमें यहाँ पे इस फंदे पर जाली बनानी है। धागा आगे और इसको हम, इस फंदे को हम निट वाइज उतारेंगे। सिर्फ हमें धागा आगे करके उल्टा नहीं बुनना है, हमें इस फंदे को सीधा ही बुनना है। धागा पीछे और इसको हम निट कर लेंगे। जब हम पहली सिलाई बनाएंगे फ्रेंड्स, तो हम लगातार तीनों फंदों पे जाली डालेंगे। पहली जाली हो गई, उसके बाद दूसरा, तीसरी, और आपने बाजू पे अगर देखिए तो हमारी 4 जालियाँ होती हैं। तो पहले हम जाली हो गई, लेकिन ये जो फंदा है ये हमारे फ्रंट पार्ट का ही रहेगा। हमारी जाली 4 हो गई, लेकिन ये फंदा हमारे बाजू में नहीं आएगा, ये हमारे बैक वाले पार्ट का ही फंदा रहेगा। ये हमारी चौथी जाली हो गई। अब बैक पार्ट के हमारे 4 फंदे थे, एक हमने बुन लिया, 1 2 3 4। अब फिर से हमारे बाजू के लिए फंदे जाली बनेगी, धागा आगे, और इस फंदे को फिर से हम नेट कर देंगे। एक जाली हो गई, फिर से धागा आगे, ये हमारी 2 जाली हो गई, धागा फिर से आगे, 3, और धागा फिर से आगे, ये चौथी जाली बनेगी, लेकिन ये जो फंदा है ये हमारा फ्रंट साइड का रहेगा। अब हम अपना ब्लू वाला, जो दूसरे साइड पे हमें ये जो बॉर्डर के फंदे बनाने हैं, अब ये हम बॉर्डर बना लेंगे। इसको हम उस ब्लू ऊन और वाइट वूल को हम लॉक करेंगे, धागा आगे, और इसको हम पर्ल वाइज उल्टा बुन देंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। उल्टी सिलाई में हम ये पूरी की पूरी सिलाई हम उल्टी कर देंगे। पहले वैसे ही पहला वाला फंदा जो है इसको बिना बुने उतार लीजिए, निट वाइज उतार लीजिए, और फिर धागा आगे और इसको आप पर्ल कर दीजिए। अब ये सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए, ये हमारा बढ़ा हुआ फंदे की जो जाली है, ये फंदा हमने बढ़ाया है, ये धागा ऊपर से ऐसे आ रहा है, इससे आपको पता चल जाएगा ये हमारा फंदा बढ़ा हुआ है। ये सारे फंदे हम
उल्टे उल्टे बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम फिर से अपनी सीधी सिलाई पे आ गए हैं और अब हमें इस सिलाई में फिर से अपने फंदे इंक्रीज़ करने हैं। लेकिन इंक्रीज़ करने से पहले हमारी ये, जब हम अपने फंदे बनाए तो हमने अपने 3 फंदे बैक के थे, 3 फंदे हमारे स्लीव्स के, 3 फंदे फ्रंट के थे लेफ़्ट के, 3 फंदे हमारे स्लीव्स के थे, 4 फंदे हमने बैक में रखे थे, फिर 3 फंदे हमने स्लीव में रखे और फिर हमने 3 फंदे फ्रंट पार्ट के रखे। जब हमने जाली बनाई तो हमने ये 3 बुने, धागा आगे करके जाली बनाई, धागा आगे करके जाली बनाई, धागा आगे करके फंदा बुना, फिर धागा आगे किया, ये बुना, फिर 1 2 3 4 इनको बुनने के बाद फिर धागा आगे किया, ये फंदा बुना, फिर एक जाली, फिर फंदा, फिर जाली, फंदा, फिर ये जाली बना के फिर हमने ये फंदा बुना। तो इस तरीके से हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 4 फंदे यहाँ और 4 फंदे हमने यहाँ बढ़ाए। अब अगर आप फ्रेंड्स आपने गोपाल जी की पोशाक देखी है, गोपाल जी की पोशाक में ये फंदे एक ही तरफ, एक ही फंदे के दोनों तरफ हमारी जाली बनी होती हैं। ये जो बाजू के फंदे जो होते हैं ये बढ़ते जाते हैं, पहले 1 था, फिर 3 हो गए, फिर 5 हो गए, फिर 7 हो गए। ऐसे ही हमारे बैक पार्ट के फंदे जो है वो भी बढ़ते जाते हैं। ऊपर अगर हमने 4 डाले हैं या 6 डाले हैं, फिर वो 8 हो जाते हैं, फिर वो 10 हो जाते हैं, फिर वो 12 हो जाते हैं। और फिर ऐसे ही हमारे फ्रंट पार्ट के दूसरे वाले साइड पे भी फंदे जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो सेम तरीके से अब हमारे जो ये वाला फंदा है, ये हमारा जाली, इसके दोनों तरफ जाली है, तो हमारी नेक्स्ट जाली भी इसी के तरफ बनेगी। ये वाला फंदा जो है हमारा, पहले हमारा 1 फंदा स्लीव का था, अभी हमारे 3 स्लीव में हो जाएंगे, फिर हम इसके तरफ दोबारा जाली बनाएंगे। फिर ये वाला फंदा हमारे 4 थे, अब ये सारे मिलके 6 हो जाएंगे। फिर हम इस वाले फंदे के, ये वाला फंदा हमारा जाली का हो गया, इसके दोनों तरफ हम जाली बनाएंगे, ये 3 फंदे हमारे स्लीव के हो जाएंगे। इस तरीके से हमारी स्लीव और फ्रंट बैक पार्ट में फंदे ऐड होते जाएंगे और हमारी जाली जो है वो एज इट इज़ कंटिन्यू हो जाएगी। अब जैसे हमने ये इसमें हम सबसे पहला फंदा तो हम इसको नॉर्मल निट कर लें, बिना बुने में उतार लूँगी, धागा आगे करके इस वाले फंदे को हमने निट वाइज पर्ल वाइज निट कर देंगे। फिर धागा पीछे वाइट यार्न के साथ इसको लॉक कर दिया। और अब पिछली बार हमने यहाँ 3 फंदे बनाए थे, लेकिन अब हमारे ये 4 फंदे, 1 फंदा बढ़ाया तो वो 1 फंदा जो है वो हमारे आगे वाले पार्ट में ऐड हो जाएगा। 3 फंदे बनाने की जगह अब हमने 4 फंदे बुने। अब हमारा वो जाली वाला फंदा, जिसके दोनों ओर हम हर बार फंदे बढ़ाते जाएंगे, 1 फंदा इधर बढ़ा हुआ है, 1 फंदा यहाँ बढ़ा हुआ है। अब हम धागा आगे करेंगे और यहाँ से एक जाली बनाएंगे और इसके दूसरी तरफ फिर से धागा आगे करके हम एक और जाली बना देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये जो फंदा है ये हमारी स्लीव का हो गया। एक हमने एक ये और एक ये 3 स्लीव हमारे स्लीव के फंदे हो जाएंगे। फिर से हमारा जाली वाला फंदा आ गया, धागा आगे और इसको नेट कर देंगे, फिर से धागा आगे और हम एक जाली और बना देंगे। अब ये फंदे हमारे बैक पार्ट के हो गए। 1 हो गया, 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बुनने के बाद हम फिर से अपने जाली वाले फंदे पे आ गए, धागा आगे और इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे और इसी के दूसरी तरफ फिर से धागा आगे और इस फंदे को हम फिर से सीधा बुन लेंगे। अब हमारे बीच के जो बाजू के फंदे पिछली बार 1 था, अब वो 3 हो गया, 1 हमने बुन लिया, ये 2 और ये 3। फिर से हमारा जाली वाला फंदा आ गया, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली बनाएंगे, ये हमारी एक जाली बन गई और ये हमारी दूसरी जाली बन गई। लेकिन ये फंदा जो है ये फ्रंट पार्ट का हो जाएगा। ये हो गया फ्रंट का 1 2 और बाकी बॉर्डर के 2 ब्लू वाले। धागा आगे करके इन दोनों फंदों को हम पर्ल वाइज निट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमारे फिर से ये जाली जो है वो बनने लगी है। ये एक जाली बाजू की,
फिर ये बीच में बाजू जो हमारी बाजू के फंदे बढ़ रहे हैं, फिर ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, फिर से ये हमारी स्लीव्स आ गई और ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब फिर वही उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। मैं इसे कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी उल्टी सिलाई पूरी कर ली है। अब हम फिर से अपनी सीधी सिलाई पे आ गए हैं। अब हम यहाँ फिर से फंदे बढ़ाएंगे। फंदे बढ़ाने के लिए फिर से वही पहला स्टिच तो मैं नेट वाइज उतार लूँगी, धागा आगे, और ये वाला स्टिच मैं पोल कर दूँगी। फिर से धागा पीछे, और मैं वाइट के साथ इसको लॉक कर दूँगी। लॉक करने के बाद लास्ट टाइम हमने जब पिछली सिलाई में हमने इसमें 4 किए थे, अब यहाँ पे हमारे 5 फंदे हो जाएंगे, 4 और एक ये फिफ्थ 5 स्टिचेस के बाद अब देखिए फ्रेंड्स, हम फिर से अपनी जाली वाली जिसके दोनों तरफ हम अपने फंदे बढ़ा रहे हैं उस पे आ गए हैं। फिर से वही धागा अपनी तरफ, और यहाँ पे हम एक फंदा इंक्रीज करेंगे, फिर से साथ ही साथ धागा आगे, और हम यहाँ पे फंदा एक और इंक्रीज करेंगे। अगर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए, ये हमारे बीच के जो फंदे हैं ये हमारी स्लीव्स बन गई हैं। अब हमने पिछली बार यहाँ 3 फंदे लिए थे, अब हमारे 1 2 3 4 और 5, 2 फंदे हमने बढ़ा दिए, 2 फंदे इस तरफ बढ़ गए, 2 फंदे हमारे बाजू में ऐड हो गए। अब फिर से हमारा चेन वाला फंदा आ गया, धागा आगे, और फिर से हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ा देंगे और दूसरा फंदा भी साथ ही साथ। अब हमारा फिर से सेंटर के बीच के ये जो हमारे बैक के फंदे आ गए, ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। लास्ट टाइम हमारे यहाँ पे पहले हमने 4 फंदे किए, 4 के बाद नेक्स्ट लाइन में हमारे 6 फंदे हुए, और इस बार हमारे बीच में 8 फंदे हो गए। फिर से हमारा जाली वाला फंदा आ गया, धागा अपनी तरफ, और इस पे हम यहाँ फंदा इंक्रीज कर दिया, फिर से धागा अपनी तरफ, और फिर से हमने अपना धागा इंक्रीज कर दिया, और फिर से हमारे यहाँ पे बाजू के फंदे आ गए। पिछली बार यहाँ 3 फंदे थे, अब ये हो गए 1 2 3 4 और ये 5। बाजू के 5 फंदे करने के बाद फिर से बाजू का आ गया, फिर से धागा अपनी तरफ, और ये इंक्रीज कर देंगे हम यहाँ पर। अभी हमारे बैक के फंदे आ गए, ये 1 2 3, फिर इसको लॉक करेंगे, ब्लू को वाइट यहीं छोड़ देंगे, ब्लू को अपनी तरफ करके, और ये 2 फंदे हम 2 फंदों को पर्ल वाइज हम निट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अपने फंदों को इंक्रीज कर दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम अपनी 3 जाली बना चुके हैं, 1 2 और ये तीसरी ये वाला, 3 जाली हमारी बन गई है। हमारे यहाँ पे 3 बार हम 4 के पेयर में 4 फंदे यहाँ, 4 फंदे यहाँ, 8 फंदे हम 3 बार बढ़ा चुके हैं। इसका मतलब हमने यहाँ 24 फंदे बढ़ा दिए। हमने अपने फंदे शुरू जब किए थे, हमारे यहाँ पे 16 फंदे थे, अब हमने इसमें 24 और बढ़ा दिए, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 40 फंदे हो गए फ्रेंड्स। 16 फंदे हमने शुरू किए थे और 24 फंदे हम बढ़ा चुके हैं, तो हमारे पास यहाँ इस वक्त सिलाई में जो है वो 40 फंदे हो गए हैं। अब आप चाहें तो हम यहाँ पे ये इनको बढ़ाना रोक सकते हैं, और हम अपने 3 जाली के बाद हम बाजू बंद करके आगे अपनी चोली कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी चोली थोड़ी सी बड़ी बनाऊंगी और मैं यहाँ पे एक और जाली डालूंगी, तो मैं एक और जाली डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी 4 बार जाली बना ली है, 1 2 3 और ये 4। अब मेरे पास यहाँ मेरी निडल में 48 स्टिचेस हैं, और अब मैं इनको और नहीं बढ़ाऊंगी, और अब मैं यहाँ अपनी स्लीव्स को सेपरेट करूँगी। मैं अपने स्लीव्स के जो स्टिचेस हैं उनको बंद कर दूँगी, और उसको फिर आगे इनको बढ़ाना, मैं इन फंदों को बढ़ाना बंद कर दूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ सिलाई में मेरी निडल में मेरे पास 48 स्टिचेस हैं। 48 में से मैं अपनी दोनों स्लीव में 11-11 फंदे लूँगी, तो ये हो गए टोटल 22। 48 में से मैं 22 फंदे बंद कर दूँगी, मेरे पास 26 स्टिचेस बचेंगे। 26 स्टिचेस को अब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने फ्रंट और अपने बैक के पार्ट में। तो फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रंट जो मेरा एक्चुअली हम जब गोपाल जी को पोशाक पहनाते हैं, जब हम अपने जो
जब हम गोपाल जी को पोशाक पहनाते हैं तो हमारा ये वाला जो हिस्सा होता है, जो खुला हुआ हिस्सा होता है, उसे हम फ्रंट कहते हैं। तो मैं अब डिसाइड जो अपना फ्रंट वाला पार्ट और इस वाले पार्ट को, जहाँ ये पूरा बंद होता है, इसको हम बैक पार्ट कहते हैं। तो जो मेरा बैक पार्ट है, मैं वहाँ पे 12 फंदे रखूँगी, फ्रंट में 7 और 7 फंदे फ्रंट में रखूँगी और बैक में मैं रखूँगी 12 फंदे। मेरे टोटल फंदे हो जाएंगे 26। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला फंदा तो मैं उतारूंगी एंड देन धागा आगे और ये फंदा मैं पोल कर लूँगी, धागा पीछे। अब मुझे यहाँ पे 5 स्टिचेज पीछे, मुझे अपने फ्रंट के साइड में, फ्रंट का लेफ्ट साइड है, उससे मुझे अपने 7 स्टिचेस रखने हैं। 2 हो गए, ये 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ से मुझे फ्रेंड्स स्टार्ट करना है अपनी ये मेरे सारे के सारे स्लीव्स के फंदे हैं, जिनको मैं यहीं बंद कर दूंगी। आगे बंद करने के लिए मैंने एक ब्लू कलर का थोड़ा सा छोटा सा धागा ले लिया है। इस धागे से मैं इन फंदों को यहीं पे बंद कर दूंगी। पहला फंदा मैंने 1, ये 2 और ये पहले वाला जो फंदा है, इसे मैं इसके ऊपर से, ये दोनों धागे स्ट्रिंग्स पकड़ के रखिएगा, ये दोनों, ये इसको मैंने बंद कर दिया। फिर नेक्स्ट वाला, इसको अपने साथ स्ट्रिंग को साथ ले लीजिए और इसको निट किया। और ये वाला जो फंदा है, इसको थोड़ा लाइट, बहुत ज़्यादा लूज नहीं और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, इसको धागे को, ये जो आप फंदे बंद कर रहे हैं, इन फंदों को थोड़ा सा आप लूज बंद कीजिए, लूज रखिएगा। 3 हो गए फ्रेंड्स। ये तीसरा फंदा है, ये मैंने, ये मेरे 3rd फंदा बंद कर दिया। ये 4 5 6 7 8 9 ये 10 और ये वाला फंदा जो फ्रेंड्स हमें 11वां, ये फंदा हमारा 11th है। लेकिन नेक्स्ट जो हमारा ये है, ये हमारे फ्रंट बैक का पार्ट होगा, चोली का पार्ट होगा। तो हम इसको अपने इस वाले, इसको थोड़ा सा ये जो धागा है हमारा, जो हमने छोड़ दिया था, हम इसको उसी से थोड़ा खींच के बुनिएगा, थोड़ा खींच के निट कीजिएगा। हम इससे निट कर लेंगे और फिर ये धागा हम इसके ऊपर से, ये वाला फंदा जो है, हम इसके ऊपर से ये उतार देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी स्लीव जो है ये बन गई है। ये देख रहे हैं आप, ये स्लीव जैसे हमारी ये स्लीव जो है ये वो हमने बंद कर दी। अब फिर से हम अपने इसको धागे को साथ लेते चलिएगा, क्योंकि हमें दूसरी तरफ की भी स्लीव्स जो हैं वो बंद करनी है। हमें यहाँ पे 12 स्टिचेस चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब हमें ये वाले स्लीव यहाँ से 11 फंदे हमारे अपने बंद करने हैं। फिर से वही, ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
और ये 11वां फंदा हम फिर से इसे अपने वाइट धागे से बुनेंगे और फिर हम इसको ऊपर से उतार देंगे। अब इसको थोड़ा सा धागे को यहाँ से कट कर देते हैं और इसको लॉक करने के लिए 1-2 फंदे तक हम इसको बुन देते हैं। एक ऐसे, एक बार आगे और एक बार पीछे से, ऐसे करके आप इसको लॉक कर दीजिए। फिर अपने ब्लू धागे से धागा आगे और इन 2 फंदों को आप पर्ल कर लीजिए, उल्टा बुन लीजिए। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, पहला फंदा बिना बुने उतारिए, धागा अपनी तरफ, और सारी की सारी पूरी की पूरी सिलाई जो है ये उल्टी ही जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये गोपाल जी की चोली जो है वो आपको ऐसे बन गई है। यहाँ पे ये इनकी 2 बाजू, ये बाजू हैं और ये आगे का, ये पीछे का हिस्सा है और ये हमारा बैक का हिस्सा है। अब मैं इसके अंदर 4 सिलाई, 2 सीधी 2 उल्टी बनाऊंगी एंड फिर ये चोली, फिर ये जो चोली है सिंपल। अब इसके अंदर मैं कोई फंदा इंक्रीज कुछ डिक्रीज नहीं होगा। अब सिर्फ इसके अंदर हम 4 सिलाई, 2 सीधी 2 उल्टी, ये 2 फंदे जो हैं ये हमेशा पर्ल ही रहेंगे। ये 2 फंदे क्योंकि हमारे बॉर्डर के हैं, ये 2 फंदे उल्टे ही बनेंगे, बाकी 2 सीधी 2 उल्टी करेंगे हम और ये फिर ये चोली हमारी कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए, मैं आपको एक सिलाई करके दिखा देती हूँ। धागा अपनी तरफ और ये पर्ल, इसको पीछे ले जाएंगे और ये पूरी सिलाई हम ऐसे ही सीधी कर लेंगे। ये देखिए, ये पूरी सिलाई मैंने निकाल ली है, ये पूरी सिलाई बना ली है मैंने। और अब ये मेरे पास यहाँ सिलाई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ मेरे पास मेरे निडल में 26 स्टिचेस हैं। ये देखिए, इस तरह से होगी ये बाजू। ये स्लीव जो है ये बिल्कुल अच्छे से बनी है, खुली, खूब आराम से आप इनको पहना सकते हैं। चलिए, तो मैं इसमें एक उल्टी, एक सीधी और एक और उल्टी सिलाई निट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये गोपाल जी की चोली जो है वो आपको ऐसे बन गई है। यहाँ पे ये इनकी 2 बाजू, ये बाजू हैं और ये आगे का, ये पीछे का हिस्सा है और ये हमारा बैक का हिस्सा है। अब मैं इसके अंदर 4 सिलाई, 2 सीधी 2 उल्टी बनाऊंगी एंड फिर ये चोली, फिर ये जो चोली है सिंपल। अब इसके अंदर मैं कोई फंदा इंक्रीज कुछ डिक्रीज नहीं होगा। अब सिर्फ इसके अंदर हम 4 सिलाई, 2 सीधी 2 उल्टी, ये 2 फंदे जो हैं ये हमेशा पर्ल ही रहेंगे। ये 2 फंदे क्योंकि हमारे बॉर्डर के हैं, ये 2 फंदे उल्टे ही बनेंगे, बाकी 2 सीधी 2 उल्टी करेंगे हम और ये फिर ये चोली हमारी कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए, मैं आपको एक सिलाई करके दिखा देती हूँ। धागा अपनी तरफ और ये पर्ल, इसको पीछे ले जाएंगे और ये पूरी सिलाई हम ऐसे ही सीधी कर लेंगे।
ये देखिए, ये पूरी सिलाई मैंने निकाल ली है, ये पूरी सिलाई बना ली है मैंने। और अब ये मेरे पास यहाँ सिलाई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ मेरे पास मेरे निडल में 26 स्टिचेस हैं। ये देखिए इस तरह से होगी ये बाजू। ये स्लीव जो है ये बिल्कुल अच्छे से बनी है, खुली, खूब आराम से आप इनको पहना सकते हैं। चलिए, तो मैं इसमें एक उल्टी, एक सीधी और एक और उल्टी सिलाई निट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरी चोली बनकर तैयार है। अब इसके आगे से मैं इस घेरा बनाना शुरू करूँगी। लेकिन अगर आप इसको यहीं बंद करना चाहते हैं, अगर आप अपनी ड्रेस घेरा और चोली अलग सेपरेट बनाना चाहते हैं, तो आप इन सब फंदों को यहाँ बंद कर दीजिए। और अगर आप आगे इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो यहाँ से अब हमारे चोली के फंदे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, ये जो हमारे धागे सब निकले हैं, इसको हम बड़ी सफाई से सब काट के अंदर कर देंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मैंने धागे सुई में धागा डाल लिया है, और यहाँ से इन फंदों में एक एक करके हम इन धागे को सुई की मदद से अंदर ले जाएंगे। ये देखिए ऐसे। और यहाँ से इस एक्स्ट्रा धागे को मैं 2-3 फंदों में डालने के बाद इस एक्स्ट्रा धागे को मैं यहाँ से कट कर दूंगी। तो ये देखिए यहाँ से भी नहीं दिख रहा है, और ये यहाँ से एकदम सेट हो गया है। तो ऐसे ही इसको भी कर लेंगे, और हम इन धागों को भी अंदर कर लेते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा समझाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल 7 नॉट्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।